जन्म साखी के 50th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूनी चंद का कल्याण कर गुरु नानक देव जी वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, बेबे जी ने याद किया है, चलो उनसे मिलने चलें। और वह बेबे नानकी के घर पहुँच गए। वहाँ सभी से मिलकर अगले दिन वह अपने घर की तरफ चल दिए। जब अपने घर पहुँचे तो भाई मर्दाना ने अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी ने भाई मर्दाना को आज्ञा दे दी। इस पर भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी, मैं घर खाली हाथ जाता अच्छा नहीं लगता, उनके लिए क्या भेंट लेकर जाऊं? जब घर जाऊंगा तो सभी मेरे हाथों की तरफ देखेंगे कि मैं इनके लिए क्या लाया हूँ। गुरुजी ने भाई मर्दाना को वहाँ से एक मुट्ठी पत्थर उठाने को कहा और ताकीद की कि इन्हें कपड़े में बांधकर ले जाओ। मन में किसी प्रकार का संशय मत रखना और घर जाकर मन में जो भी इच्छा करोगे वही इस कपड़े में से निकल आएगा। भाई मर्दाना ने उनके कहे अनुसार एक मुट्ठी पत्थर उठाकर कपड़े में बांध लिए और खुशी से अपने परिवार को मिलने चले गए। जब घर जाकर उन्होंने वह पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। उनके परिवार वाले यह भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह गुरुजी ने भाई मर्दाना के वचन रखे। गुरु नानक देव जी कुछ दिन घर में रुके तो एक दिन वह अपने घर में सोए हुए थे। माता तृप्ता ने बड़े प्यार से भोजन बनाया। फिर उन्होंने घर की दासी तुलसा से कहा कि वह जाकर गुरुजी को उठा लाए ताकि वह भोजन कर लें। उस समय यह प्रचलन था कि अगर किसी बच्चे को उठाना है तो उसे बाजू से पकड़कर उठा दो और अगर किसी बड़े को उठाना है तो उनके पैरों को स्पर्श कर उठाया जाता था। तो जब तुलसा ने गुरुजी के चरण स्पर्श कर उन्हें उठाना चाहा तो उस स्पर्श में जबरदस्त शक्ति अनुभव हुई। उसने आदर सहित अपना सर उनके चरणों से स्पर्श किया तो उसे सभी लोगों की सोच हो गई। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई जिससे उसने देखा कि गुरुजी संगला द्वीप यानी श्रीलंका के पास समुद्र किनारे खड़े हैं। वहाँ किसी शिष्य का जहाज डूब रहा था। उस शिष्य ने गुरुजी से प्रार्थना की कि उसका जहाज किनारे लगा दें। गुरुजी उसका जहाज तूफान से बचाने के लिए वहाँ गए हुए हैं और जहाज किनारे लगा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह चुपचाप वापस आ गई। माता तृप्ता ने पूछा कि तुम बिना जगाए वापस बाहर क्यों आ गई? दासी ने उत्तर दिया कि वह यहाँ है ही नहीं, जब आएंगे तो जगाकर ले आऊंगी। माताजी ने गुस्से से पूछा, अरे वह तो अंदर सोए हुए हैं। तो दासी ने सारा किस्सा सुनाते हुए कहा कि गुरुजी समुद्र में से किसी शिष्य का जहाज किनारे लगाने गए हुए हैं। यह सुन माताजी चुप हो गई। उन्होंने समझा जैसे लोग मेरे पुत्र का मजाक उड़ाते हैं वैसे यह भी उनके साथ हंसी कर रही है। कुछ देर बाद गुरुजी उठे और रसोई में माताजी के पास बैठकर खाना खाने लगे। माताजी को उदास देखकर उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो बाहर के लोग ही मजाक बनाते थे, अब तो घर के नौकर भी हंसी उड़ाने लगे हैं। और सारी वार्ता गुरुजी को सुना दी कि वह किसी शिष्य का जहाज बचाने गए हुए हैं। गुरुजी ने सहज ही कहा, आप उस कमली की बात को मत मानो। उनके मुख से कमली शब्द निकलते ही वह दासी सचमुच कमली यानी पागल हो गई और उसकी यह अवस्था जीवन भर रही। फिर भी वह उनके घर में ही सेवा करती रही, परंतु अंतर में उसकी सुरत प्रभु नाम से एकाकार रही और अंत में यह शरीर छोड़ने पर उसे मुक्ति प्राप्त हुई।
आज यहीं पर विराम लगाते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।